ज़ूमी की कहानी। दूर दराज पहाड़ों के दामन में एक गांव था। इस गांव में एक बहुत बड़ा फार्म हाउस था। फार्म हाउस में गाय, घोड़े, गधे, खरगोश, कुत्ते, मुर्गियाँ, बत्तखें और बहुत से जानवर रहते थे। गाय दूध देती थी, मुर्गियाँ अंडे देती थीं और कुत्ते फार्म हाउस की रखवाली करते थे। भेड़ें दूध और ऊन दिया करती थीं। हर जानवर की कोई न कोई जिम्मेदारी थी। सारे जानवर अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए बड़ी मेहनत से पूरा दिन काम करते, क्योंकि फार्म हाउस का मालिक जानवरों से मिलने वाला दूध और अंडे बेचकर पैसे कमाता था। इन जानवरों की वजह से गांव के सारे बच्चे ताज़ा अंडे, दूध, मक्खन और पनीर खाते थे, ताकि खूब सेहतमंद हो जाएं और जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं। जब बड़े जानवर काम करते थे तो उनके बच्चे फार्म हाउस में एक जगह खेलते थे और नई नई चीज़ें देखते थे और अपने दोस्तों से बातें करते थे। फार्म हाउस में भेड़ का एक छोटा सा बच्चा ज़ूमी भी अपनी अम्मी भेड़ के साथ रहता था। वो हर वक्त अपनी अम्मी भेड़ के साथ साथ रहता था। जब ज़ूमी थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसकी अम्मी भेड़ को घास चरने के काम पर जाना था, ताकि वो दूध दे सकें। अब ज़ूमी तो काम पर नहीं जा सकता था, क्योंकि जहाँ अम्मी भेड़ घास चरने के लिए जाती थी वो जगह छोटे बच्चों के जाने के लिए थी ही नहीं, और बहुत दूर भी थी। ज़ूमी तो इतनी दूर जाकर थक जाता, तो जितनी देर अम्मी भेड़ काम पर हो, ज़ूमी को बाकी जानवरों के बच्चों के साथ फार्म पर ही रहना था। अम्मी भेड़ ये सारी बातें आहिस्ता आहिस्ता ज़ूमी को समझा रही थी, मगर ज़ूमी को अपनी अम्मी भेड़ की बात समझ ही नहीं आ रही थी। एक दिन सुबह सुबह ज़ूमी की अम्मी ने फिर से ज़ूमी को समझाना शुरू किया और खूब प्यार से बताया। ज़ूमी सिर्फ उदास नज़रों से अपनी अम्मी भेड़ को देखता रहा। अम्मी भेड़ ने पूछा, क्या हुआ ज़ूमी? ज़ूमी ने रोना शुरू कर दिया। मैं खेलने वाली जगह पर नहीं जाऊंगा। लेकिन क्यों? अम्मी भेड़ ने पूछा। मैं आपको नहीं जाने दूंगा। आप मुझे छोड़कर वापस नहीं आएंगी। नहीं ज़ूमी, मैं ज़रूर वापस आऊंगी। तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। अम्मी अब्बा अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाते। मैं भी काम से वापस लौट आऊंगी। अम्मी भेड़ ने कहा, चलो तुम्हारे साथ एक खेल खेलें। तुम यहाँ रुको, मैं जाकर वापस आती हूँ। ज़ूमी परेशान हो गया। वापस आओगी ना अम्मी, है ना? बिल्कुल वापस आऊँगी। चलो खेलते हैं, तुम फिर खुद ही से देख लेना, अम्मी भेड़ ने कहा। और अम्मी भेड़ दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर दरवाज़ा खटखटाया। ज़ूमी ने दरवाज़ा खोला तो अम्मी भेड़ खड़ी थी। ज़ूमी खुश हो गया। चलो फिर से खेलें, लेकिन इस बार जब मैं जाऊंगी तो तुम आराम आराम से 10 तक गिनती गिनना। जब तुम 10 तक गिनोगे तो मैं आ जाऊंगी। ये कहकर अम्मी भेड़ बाहर चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। ज़ूमी ने गिनती गिननी शुरू की। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अम्मी भेड़ ने दरवाज़ा खटखटाया। ज़ूमी ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही अम्मी भेड़ को देखा तो ज़ूमी बहुत खुश हो गया। अम्मी भेड़ ने कहा, चलो अब की बार मैं जाती हूँ, तुम दरवाज़ा बंद करो और गाना गाओ। जब तुम्हारा गाना ख़त्म होगा तो मैं आ जाऊँगी। ज़ूमी का गाना ख़त्म हुआ तो दरवाज़ा बजा और अम्मी भेड़ फिर से वापस आ गई और ज़ूमी फिर से बहुत खुश हो गया। अब तो ज़ूमी ने रोए बगैर अपनी अम्मी का इंतज़ार करना सीख लिया था। फिर 2 दिन बाद अम्मी भेड़ को पहाड़ों में घास चरने अपनी ड्यूटी पर जाना था। वो ज़ूमी को बच्चों के खेलने की जगह पर छोड़ने के लिए घर से निकली।
रास्ते में ज़ूमी ने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी खेल की जगह पर तो मेरा कोई दोस्त ही नहीं, मैं वहाँ क्या करूँगा? अम्मी भेड़ ने कहा, वहाँ तुम्हें बहुत से दोस्त मिलेंगे, बहुत सी नई चीज़ें सीखोगे और वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलेगा और तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। तुम हमारे खेल को याद रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। फिर फार्म हाउस में बच्चों के खेलने की जगह पहुंचकर ज़ूमी ने अपनी अम्मी को खुदा हाफिज़ कहा और अम्मी भेड़ उसे छोड़कर काम पर चली गई। कुछ देर तो ज़ूमी वहाँ उदास बैठा रहा। फिर उसके पास कुछ दोस्त आ गए। वो भी उन जानवरों के छोटे छोटे बच्चे थे जिनके अम्मी अब्बू काम पर गए हुए थे। हमारे साथ खेलोगे तुम? पहले तो ज़ूमी चुपचाप रहा, फिर उसने अपने दोस्तों के साथ खेल शुरू कर दिया। अब तो ज़ूमी को बहुत मज़ा आने लगा और वो भी खेल में शामिल हो गया। अभी ज़ूमी खेल ही रहा था कि अम्मी भेड़ की आवाज़ आई, ज़ूमी! अम्मी इतनी जल्दी आ गई। ज़ूमी ने अम्मी भेड़ को देखकर कहा। अम्मी भेड़ भी ज़ूमी को देखकर बहुत खुश हो गई। अब ज़ूमी अम्मी भेड़ के साथ बाड़े में आ गया और खूब पेट भरकर खाना खाया। अम्मी भेड़ ने फिर ज़ूमी से पूछा, चलो बताओ ज़ूमी, तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? ज़ूमी ने खुशी से खूब उछल उछल कर अम्मी भेड़ को पूरे दिन का हाल बताया कि उसने कितना खेला, नए नए दोस्त बनाए और उसको कितना मज़ा आया। अच्छा ज़ूमी, ये तो बताओ तुम्हारे दोस्तों के नाम क्या हैं? अम्मी भेड़ ने पूछा। ज़ूमी ने खूब सोचा, फिर कहने लगा, पता नहीं, मैं खेल में इतना मगन था, इतना मज़ा आया कि दोस्तों से मिलना तो भूल ही गया। अम्मी जान, कल सुबह जाकर सबसे पहले सारे दोस्तों के नाम पूछ कर आऊँगा। अम्मी भेड़ और ज़ूमी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। ज़ूमी ने अगले दिन सारे दोस्तों के नाम मालूम किए। ज़िप्पर, मूली, अलल्ले, केरानी, सूमी। ज़ूमी हर रोज़ वहाँ नए नए दोस्त बनाता और उनके साथ खेलता। अब ज़ूमी इतना बहादुर हो गया कि जब अम्मी भेड़ काम पर जाती तो ना वो रोता और ना उदास होता।